नमस्कार। मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। आज का मैं वीडियो आपके लिए जो लाया हूं उसको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपसे दो चार बात मुझे शेयर करनी है। पहली बात ये कि मैंने 6 नवंबर को आपके लिए एक वीडियो डाला था बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। उस वीडियो के दौरान ही मैंने आपसे बताया था कि जो निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई जो उसने अक्टूबर 2021 में बना रखे हैं 18,604 रुपये के, उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे करके 19,000 के लेवल की तरफ निकल सकता है। उसका छोटा सा डेमो आपने आज के दिन देख लिया होगा। निफ्टी में 350 पॉइंट 350 पॉइंट की आज तूफ़ानी तेज़ी रही और 18,350 रुपये पर आज उसने बंदी दी है। निफ्टी का चार्ट भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में आगे की चाल कैसी रह सकती है। तो ये थी पहली बात। जो दूसरी बात मुझको आपके साथ शेयर करनी थी वो ये कि मैंने 9 नवंबर को आपके लिए एक वीडियो अपलोड करा था डिक्सन टेक्नोलॉजी का। 4530 रुपये पर मैंने आपको वो बाय करने के लिए कहा था और उसने 10 नवंबर को ही 4608 से 10 रुपये का हाई लगाया। 4610 रुपये का उसने हाई लगाया और उसके बाद आज के दिन यानी कि 11 अक्टूबर को 4648 रुपये का हाई लगाने के बाद वो नीचे आया है। मैंने आपको बता रखा है जैसी वो अपना जो उसका हर्डल है वो 4700 रुपये की रेंज है। जैसी वो 4700 रुपये की रेंज निकालेगा तो उसके जो पहले टारगेट बनेंगे वो 5000 के लेवल के आसपास के बनेंगे। शेयर मार्केट में पैसा वही जनरेट करेगा, प्रॉफिट वही जनरेट करेगा जो मार्केट के अंदर सही लेवल पर एंट्री कर लेगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी 4500 का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल है। आप अगर यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट करते हैं आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो बात करेंगे आज हम अपने शेयर की। जो आज मैंने आपके लिए शेयर लाया हूँ, शेयर का नाम है पेन्नार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। हालांकि इसके बारे में मैं पहले आपके साथ 3 वीडियो शेयर कर चुका हूँ। पहला जो वीडियो था पेन्नार इंडस्ट्री लिमिटेड का वो मैंने 9 सितंबर वाले दिन आपके लिए डाला था। 43 रुपये पर बाय कराया था और 50 से 55 रुपये के टारगेट दिए थे। वो टारगेट इसने बहुत पहले अचीव करके 62 रुपये कुछ पैसे का हाई लगाया है आज के दिन और लगभग 45% का रिटर्न दे चुका है 2.25 महीने के अंदर। आप अगर कैलकुलेट करेंगे 43 से लेकर के 63 रुपये का तो ये लगभग 45% का रिटर्न बनता है 2.25 महीने के अंदर। क्योंकि मैंने जो पेन्नार इंडस्ट्री की पहली वीडियो है वो आपके साथ शेयर करी थी 9 सितंबर को। उसके बाद मैंने अपडेटेड वीडियो इसकी लाता रहा हूँ पेन्नार इंडस्ट्री की। मैंने उसके बाद 2 वीडियो और डाली और आज भी मैं आपके लिए पेन्नार इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर लाया हूँ। क्योंकि अभी 9 नवंबर को कंपनी ने अपने फाइनेंशियल जो रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर करे हैं और रिज़ल्ट बहुत धमाकेदार रहे हैं। उन रिज़ल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यह है निफ्टी का, हाँ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ 5 इयर्स के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट हैं। यह है निफ्टी के चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट पे अगर मैं आपको हाई दिखाऊं, मैं टैप करके दिखा रहा हूं। ये देखिए ये लगे हुए हैं निफ्टी के हाई। ये लगभग अगर आप ऐसे देखेंगे, मैं इस कैंडल पे टैप करता हूं तो आप इसके हाई यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हैं हाई इसके लगे हुए 18,604 रुपये के। और ये हाई कब के लगे हुए हैं ये भी मैं आपको दिखा दूं। डेट थी ये 18/10/2021 की, जिसकी मैंने अभी आपसे बात करी
18/10/2021 को जो निफ्टी का हाई लगा हुआ है वो 18,604 रुपये का हाई लगा हुआ है। उसके बाद मार्केट में बहुत उथल पुथल रही, कभी यूक्रेन और वो रशिया का जो वॉर है वो बीच में आ गया। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बीच में आती जाती रहीं। उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ आया और अब निफ्टी ने फाइनली ब्रेकआउट दे रखा है। मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं, एक निफ्टी ने पैटर्न भी बना रखा था। ये हैं इसके निफ्टी के पैटर्न, एक चैनल पैटर्न था। मैं आपको दिखाऊं, अगर हम ये निफ्टी के हाई जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये अगर हम निफ्टी के हाई जोड़ते हैं, ये मैंने टॉप जोड़ने की कोशिश करी है। इसी तरह अगर हम बात करें निफ्टी के जो ये बॉटम लगा रखे थे निफ्टी ने, ये हैं, तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने इस चैनल के अंदर ट्रेड करा है। कितना क्रूशियल टाइम निकल गया बीच में। आपको अमेरिका में मंदी आते हुए सुनाई दी गई, न्यूज़ आती रही कि अमेरिका जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है, और बीच में जो है यूक्रेन और रशिया का युद्ध आ गया। लेकिन निफ्टी ने इस चैनल को नहीं तोड़ा नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं ये बॉटम इसके लगे हुए थे निफ्टी के, उसने इस चैनल को नीचे की तरफ नहीं तोड़ा। और ये जो 17,300 का लेवल है, ये जब 17,300 का लेवल निफ्टी ने ऊपर की तरफ निकाला था, तब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था फाइनली। और जब 17,300 का लेवल ऊपर की तरफ निकालने के बाद निफ्टी 17,300 को नीचे की तरफ तोड़ करके टिका नहीं कभी। एक बार आया ज़रूर था, लेकिन वहाँ से टच करने के बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ निकल गया। और आज निफ्टी अगर आप देखें तो 18,350 रुपये पे आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है। 18,350 रुपये की क्लोजिंग का मतलब है, आप समझ सकते हैं निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई 18,604 रुपये की तरफ निकलने के लिए तैयार है। 18,350 का लेवल है। आप यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और आप 18,600 के जो टारगेट हैं, जो निफ्टी के ऑल टाइम हाई, वहाँ पर आप अपना इसमें टारगेट रख सकते हैं। और मुझको लगता है वो समय दूर नहीं है जब निफ्टी अपने 18,604 रुपये का जो लेवल है उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और 19,000 के लेवल आपको आने वाले दिनों में निफ्टी में देखने के लिए दिखाई देंगे। यही मैंने आपको बताया था जब मैंने 6 नवंबर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो वीडियो आपके लिए शेयर करा था, उसमें भी मैंने आपसे यही बात करी थी कि निफ्टी अपना हाई जो है 18,604 उसको तोड़ करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो उसका ही डेमो आज निफ्टी ने हमको दिखाया। लगभग 350 पॉइंट की तूफ़ानी तेज़ी आज हमें निफ्टी में देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की पेन्नार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। उसके चार्ट देखेंगे। चार्ट से पहले हम डिस्कस करेंगे जो कंपनी ने अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर करे हैं, उसके रिज़ल्ट मैंने आपके लिए डाउनलोड करे हैं अभी। पहले मैं चलता हूं रिज़ल्ट की तरफ। ये हैं कंपनी के रिज़ल्ट, मैं आपको दिखा पा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये हैं कंपनी के रिज़ल्ट, आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा टैप करके दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये डेट डली हुई है 9 नवंबर 2022, यानी कि आज है 11 नवंबर। परसों के दिन कंपनी ने अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर करे थे, और जो रिज़ल्ट मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, रिज़ल्ट बहुत तोड़ फोड़ रहे हैं कंपनी के। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये हैं कंपनी के रिज़ल्ट, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ये छोटा करता हूँ। ये देखिए, अब आप देखने की कोशिश करिए कि ये जो कंपनी के जो रेवेन्यू है, अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 30 सितंबर 2022 की डेट। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो ये 833 करोड़ रुपए का जो कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है। और जो पिछला क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो 699 करोड़ रुपए का। आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में रेवेन्यू के मामले में
अच्छा खासा जंप दिखा गया है। अगर आप इसी को कंपेयर करें लास्ट ईयर 30 सितंबर 2021 का जो क्वार्टर था, तब कंपनी ने 551 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था। तो कंपनी के जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो दोनों में कंपनी ने तगड़ी जंप दिखाई है। इसी तरह अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको कंपनी के टोटल इनकम। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 849 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पर कंपनी का जो इनकम है वो दिखाई दे रही है। ये मैं इधर चलता हूँ, ये है टोटल इनकम 849 करोड़ रुपए की, ये आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम पिछला क्वार्टर देखें, ये जून वाला क्वार्टर था, उसमें 711 करोड़ रुपए कंपनी ने जो टोटल इनकम बनाई थी। और अगर हम बात करें पिछले साल सितंबर 2021 में, तो 554 करोड़ रुपए की जो कंपनी की टोटल आय थी वो रही थी। तो आप देख सकते हैं जो इनकम थी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसमें आपको तगड़ा जंप हमको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, ये रहा दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। और ये है नेट प्रॉफिट की फिगर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 16.38 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस तिमाही में बनाया है। अगर हम पिछला क्वार्टर देखें तो वहाँ पर 14 करोड़ था, और पिछले साल की बात करें तो 8 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा था। तो आप इसमें भी देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की तगड़ी परफॉर्मेंस रही है। इसी तरह अगर हम बात करें नीचे आपको अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखिए अब ये 1.18, उससे पहले वाला क्वार्टर में 1 और पिछले साल सितंबर 2021 में 0.57 की जो EPS था कंपनी का वो रहा था, और अब ये बढ़ करके 1.10 का हो गया है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट जो कंपनी ने अभी परसों डिक्लेयर करे हैं। और आप ने देखा होगा, अभी मैंने इससे पहले जब पेन्नार इंडस्ट्री का वीडियो अपलोड करा था उस समय मैंने आपको बताया था कंपनी को 1167 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए थे। तो वो ऑर्डर प्लस ये कंपनी के धमाकेदार रिजल्ट, ये दोनों मिलकर के मुझको लगता है कंपनी को, जो मैंने आपको टारगेट दे रखे हैं 75 से 100 रुपये तक के लेवल की तरफ कंपनी जा सकती है, कंपनी का शेयर जा सकता है। अगर एक आध क्वार्टर कंपनी का और ऐसे ही शानदार निकल जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि कंपनी 75 रुपये का जो इसका अभी ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ करके 100 से ऊपर की तरफ को ये निकल सकता है। तो ये थे कंपनी के रिज़ल्ट। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम लगाते हैं कंपनी के चार्ट, तो हम चलते हैं कंपनी के चार्ट की तरफ। तो ये मैंने लगाए हैं कंपनी के चार्ट, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ लगाने की। तो यहाँ देखते हैं, ये भी निफ्टी का चार्ट है। हम लगाते हैं कंपनी के चार्ट, ये लगा दिए मैंने पेन्नार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चार्ट। अब इसको देखते हैं हम कि कंपनी कैसा करते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयरली चार्ट की। एक साल का जो हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो ये है कंपनी के एक साल के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट। अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, धमाकेदार फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साक्षात दर्शन कर लीजिए आप भी फ्लैग पैटर्न के। तो ये है फ्लैग का पोल, और ये हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर झंडा, आप देख सकते हैं ये बन रहे हैं कंपनी के चार्ट पे साफ साफ फ्लैग पैटर्न।
और इसका ब्रेकआउट होगा 64 रुपीज़ के ऊपर। जैसे ही ये 64 रुपीज़ को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, आप समझ लीजिएगा तगड़ा ब्रेकआउट हुआ है और वो ब्रेकआउट आपको ले जाएगा 70 से लेकर के 75 रुपीज़ की रेंज में। तो ये हैं कंपनी के 1 साल के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ बनता हुआ एक हमारे देश का झंडा, जिसको हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। यह है कंपनी के पोल, और अगर हम इसके टॉप को जोड़ने की कोशिश करें, ये टॉप लगे हुए हैं, ये इसके बॉटम लगे हुए हैं, तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है एक फ्लैग पैटर्न। और 64 रुपीज़ के ऊपर इसके अंदर तगड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, जो आपको 70 से लेकर के 75 रुपये के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है पेन्नार इंडस्ट्रीज़ का शेयर। अब हम बात करते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जो हम देखते हैं 5 साल के हम वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आपको स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। ये 5 साल के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त चार्ट हैं। ये देखिए, ये चार्ट मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा हुआ है। अगर इस चार्ट को आप पूरा स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, हो तो जाएगा थोड़ा सा छोटा, लेकिन आप देखिए कितना विशाल काय राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न की मैंने चर्चा आपके साथ पिछली वीडियो में भी करी है। जो मुझको लग रहा है वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं। और ये रेंज आपको दिखाई दे रही है 75 से लेकर के 80 रुपीज़ की रेंज। अगर ये 75 से लेकर के 80 रुपीज़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विशालकाय राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये लगभग ख़त्म होगा जब ये 75 से लेकर के 80 रुपये की रेंज में आपको आता हुआ दिखाई देगा, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट शानदार रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि शायद ये कंपनी ने पहले ही सेंस कर लिया था, मार्केट ने पहले ही सेंस कर लिया था कि कंपनी के रिजल्ट शानदार रह सकते हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों में ये भागा भी बहुत धमाकेदार तरीके से है। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको इसको होल्ड करके रखना है। 70 से लेकर के 75 रुपये के टारगेट इसमें आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट की। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करे 1 साल के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है 64 रुपीज़ के ऊपर, उसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है और 70 से लेकर के 75 रुपीज़ की रेंज में जा सकता है। ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाए, ये मैंने आपको चार्ट बताए 5 साल के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट, इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करा ये विशालकाय राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये कब से स्टार्ट हो रखा है। अगर मैं टैप करके दिखाऊं, ये डेट है 8/1/2018 की। ये अगर आप यहाँ पर देखें, ये डेट डली हुई है 8/1/2018 की। 2018 में जो कंपनी ने हाई लगा रखे हैं लगभग 75 रुपीज़ के, अगर मैं यहाँ पर आपको टैप करके दिखाऊं, ये जो हाई लगे हुए हैं यहाँ पर, ये हाई लगे हुए हैं वही 75 रुपीज़ के। तो ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो कंपनी ने बना रखा है अपने चार्ट पे सन 2018 से, वो 2022 में पूरा होते हुए दिखाई दे सकता है 76 से लेकर के 80 रुपये का लेवल अचीव करने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट की। तो मैं लगाता हूँ कंपनी के ऑल टाइम चार्ट, ऑल डेटा, और इसको हम देखते हैं मंथली में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि कंपनी के हाई कौन से लगे हुए हैं और कंपनी के लो कब के लगे हुए हैं। तो ये देखिए, पहले तो मैं आपको टैप करके दिखा दूं कंपनी के हाई जो लगे हुए हैं। ये देखिए, ये हाई लगे हुए हैं 79.3 यानी 80 रुपये मान लीजिए
कंपनी के 80 रुपये के हाई लगे हुए हैं। ये हाई कब के बने हुए हैं, ये डेट मैं आपको दिखा दूं। ये रही डेट 1 जनवरी 2018 को कंपनी ने हाई बना रखा है 79 रुपीज़ 45 पैसे का। डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी सन 2018 को 79.45 रुपीज़ के कंपनी ने हाई बना रखे हैं। ये आपको मैं मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ। मंथली चार्ट पे भी आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए 61 रुपीज़ की वो रेंज है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको टैप करके दिखाऊँ, ये 63 रुपीज़ की वो रेंज है। आप देखेंगे 63 रुपीज़ का लेवल इसने अभी टच भी कराया। लगभग 62-63 की रेंज ये है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा तो आपको इसके अंदर टारगेट दिखाई दे जाएंगे बहुत जल्दी ही। ये वाले कौन से, मैं आपको टैप करके दिखाऊं, ये वाले लगभग 66 रुपीज़, और उससे ऊपर अगर हम देखें 69 यानी 70 रुपीज़ के। अगर आप इसको भी देखें, यहाँ पर भी आपको दर्शन हो रहे हैं, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न के दर्शन होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जो आपको ये क्लोज होता हुआ दिखाई देगा इस लेवल पे 70 रुपये के लेवल पे। अब ये चार्ट कर क्या रहा है, इसको भी हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी के लो बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर टैप करूँ, ये कंपनी के लो हैं। मैं बड़ा करके दिखाऊँ, 20 रुपीज़ के। ये 20 रुपीज़ के लो लगे हुए हैं। ये कब के लगे हुए हैं, 3/2/2014 को। 3/2/2014 को जब कंपनी के लो लगे, उसके बाद कंपनी ने हाई बनाया कहाँ तक, ये देखिए, ये कंपनी के हाई लगे 70 रुपीज़ के। 70 रुपीज़ के हाई लगे 15 में, यानी सन 2014 में 20 रुपये का लो लगाने के बाद 1 साल बाद कंपनी ने 70 रुपये का हाई बनाया। उस 70 रुपये का हाई सन 2015 में बनाने के बाद फिर से कंपनी ने लो लगाया ये 40 रुपये का। ये 40 रुपये के लो कब के लगे हुए हैं, आप मोटा माटी डेट मान लें 1/7/2016 को, यानी फिर 1 साल के बाद जो कंपनी ने क्या करा, 40 रुपये का लो लगा दिया। 40 रुपये का लो लगाने के बाद फिर हम इस हाई को अगर देखें तो ये हाई बन रहे हैं वही 80 रुपये के, और डेट है 1 फरवरी 2018, यानी अपने लो लगाने के 1 से लेकर 1.5 साल के बाद कंपनी अपने उस हाई को दोबारा से टच कर रही है और उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। तो ये कंपनी के चार्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो हाई लगे हुए हैं 80 रुपये के, ये लगे हुए हैं सन 2018 के, और अब चल रहा है सन 2022, यानी 2 साल के बाद कंपनी दोबारा से 80 रुपये के लेवल तक जाती हुई मुझको दिखाई दे रही है। 80 रुपये का वो लेवल है। जैसे ये पूरा करेगा तो आपको ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है ये पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा इस तरह से। अभी ये यहाँ पर चल रहा है आप 62 रुपीज़ के आसपास, और ये यहाँ पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा जहाँ पर इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का क्लोज होगा, जहाँ पर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न पूरा बनते हुए दिखाई देगा। और 70 रुपये के बाद इसमें और फर्दर आगे कुछ लेवल दिखाई दे सकते हैं। वो जब लेवल आएगा तब मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। उससे पहले आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 9 सितंबर वाले दिन मैंने आपको इसके अंदर पोजीशन बनवा रखी है 43 रुपये पर, और मैंने आपको एक बार भी ये नहीं कहा कि आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। इसके अंदर आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें और ऊपर के टारगेट का वेट करते रहें। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये राउंडिंग बॉटम, फिर ये राउंडिंग बॉटम, ये मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर 75 से लेकर के 80 रुपये के लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा। आपको होल्ड करना है, आपको वॉच करना है 64 रुपीज़ का वो लेवल। जैसे ही 64 रुपीज़ का लेवल ये ऊपर की तरफ निकालेगा, आपको सीधा सीधा टारगेट 70 रुपये के दिखाई देंगे। 70 रुपये को होल्ड करेगा तो ये 75 से लेकर के 80 रुपये की रेंज में आ सकता है।
तो ये था मेरा पिन्नार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में एक अपडेटेड वीडियो। इससे पहले मैं 3 वीडियो पहले मैं पिन्नार इंडस्ट्री के बारे में डाल चुका हूँ। आप मेरे चैनल पेज पर जा कर के वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं। इसीलिए आज मैंने इसके अंदर कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करी है, कुछ फंडामेंटल आपके साथ डिस्कस नहीं करे हैं, क्योंकि मैं फंडामेंटल आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ उन 3 वीडियोस में। इसलिए आज सिर्फ मैंने टेक्निकल आपके साथ शेयर करे हैं, क्योंकि कंपनी ने शानदार अभी क्या कहते हैं रिज़ल्ट पेश करे हैं। हो सकता है कंपनी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे, 64 रुपीज़ का लेवल तोड़ते हुए ये ऊपर की तरफ निकल जाए। 64 रुपीज़ का लेवल आप वॉच करिए, और 64 रुपीज़ का लेवल जैसे ये निकालेगा आप इसके अंदर अपनी नई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 70 रुपये के टारगेट उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो पिन्नार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, और अपनी खुद की भी रिसर्च कर लें। धन्यवाद दोस्तों।